हेलो दोस्तों, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग जो अभी शिमला से 15 किलोमीटर दूर कैरिंग नैनो नेचर पार्क है, यहाँ पर खड़े हैं। आपने पिछले कई सारे वीडियोस देखे हैं। हम लोग हिमाचल की यात्रा कर रहे हैं और हिमाचल के अंदर जो शिमला है उसके अंदर के भी आपने कई सारे स्थान देख लिए हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो के अंदर ही रिज मॉल, कालीबाड़ी मंदिर, राम बाजार और इसके अलावा जो म्यूजियम है वो भी आपने देख लिया। जाखू मंदिर भी, तारा देवी मंदिर भी, सारे स्थान देखे। आज हम लोग निकल करके शिमला से बाहर की साइड में आए हैं और ये है कैरिंग नैनो नेचर पार्क। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अरे वहाँ तो माँ बेटी भाई गिर जली अंगूठाई को नहीं खुद पड़ेगी। ये जो आवाज सुन रहे हैं ये जंगल है। जंगल के अंदर एक पार्क बना हुआ है और इसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे नालदेहरा। यहाँ से आगे नालदेहरा जो है वो बहुत ही शानदार स्थान है शिमला के नज़दीक, वो भी देखने वाली जगह है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। नेचर पार्क है, इसके अंदर एंट्री की जो है वो टिकट लगी है 50 रुपये चार्ज है यहाँ पर आने का, और बाकी घूम सकते हैं। आगे की साइड में चलते हैं, हम लोग अभी आए ही हैं। ये आवाज कितनी जोर से आ रही है। जोर से आ रही है। और आज इसने वो कहाँ से, धर्मशाला से लिया हुआ नया सूट पहना है। धर्मशाला से लिया था क्या? तभी कम बोल रही है आज। मेरा आज जो सूट है उसको बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है। नहीं है, सही है। ये है कैरिंग नैनो नेचर पार्क, एकेडमिक ट्रेल, टोटल लेंथ 800 मीटर। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार जगह है। ये शांत है, यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं, शोर शराबा नहीं शहर का, सिर्फ चर की ये आवाज है। नेचर, प्रकृति के अंदर कुछ जानवर होते होंगे ऐसे। तो खूब सारे पर्यटक आते हैं तो इसलिए कई सारे पॉइंट्स बनाए हुए देखने के लिए। एक पॉइंट यहाँ पर ये है, ये ट्री हाउस, यानी कि पेड़ के ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर ये घर बना हुआ है। वाह है, हाँ गिल्ला है तो पेड़ तो हरे पेड़ पर ही बना हुआ है। तो चलो बेटा चलो। कैसा लगा आपको नेचर पार्क? नेचर पार्क बिल्कुल शानदार है और यहाँ देख के फोटोग्राफी के लिए तो खासकर अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले तो आए हुए पहले आए थे, स्नो के टाइम पार्क नहीं है। नहीं ऐसे ही था। अच्छा, मानसून का वेदर था। क्लाउड्स के बीच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ। हाँ सही है। क्लाउड से ऐसा लगता है कि आ रहे हैं नीचे से और विंडो में से बाहर आ रहे हैं। नेचर पार्क तो वैसे ही यहाँ पर क्लाउड आते हैं तो वैसे लगता है। नहीं, स्पेशली जो है मानसून के वेदर में ही ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, जुलाई अगस्त सितंबर खूबसूरत इसी टाइम में। हाँ, स्नो वाला टाइम तो अलग भी है। अच्छा, स्नो वाले टाइम और ज्यादा अलग दिखता है क्योंकि व्हाइट के बीच में ऐसे अलग ही हो जाता है। गर्मियों में अलग है, स्प्रिंग में, हर वेदर में यहाँ का अलग ही लुक है। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। पार्क में ट्री हाउस के अलावा कई सारे अन्य आकर्षण के केंद्र हैं, जिनमें बच्चों के झूले भी हैं, ट्यूलिप के फूल भी हैं। फ्रॉम दिस साइड भार बराबर करने के लिए आजा बेटा। 60 और 20 80, फिर भी मैं ज्यादा रह गया। वाह, ये दोस्तों इस पार्क का आखिरी छोर है। यहाँ पर एक महिला को सेव की टोकरी पीछे लटकाए हुए दिखाया गया है और एक गोल गोल ग्राउंड है जिसके अंदर बुद्ध का स्टेचू है। एक आराम करने के लिए यहाँ पर झोंपड़ी, ये बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। इस पार्क के अंदर जो कई जगह पर इस तरह के सांस्कृतिक स्टेचू बनाए हुए हैं, जिससे कि हिमाचल के जो यहाँ के कल्चर को दिखाया गया है। यहाँ पर इस बाग के अंदर अनेक तरह के फूल, पौधे और पेड़ हैं अलग अलग तरह के। तो ये है हिमाचल का कल्चर जो आप देख रहे हैं। पशु पक्षियों से प्रेम करना यहाँ पर दिखाया गया है।
अब यहाँ से आके दोस्तों हम लोग नालदेहरा की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीब 4-5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। नालदेहरा बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों हम लोग नालदेहरा आ गए हैं और सुंदर शांत प्राकृतिक जंगल है यहाँ पर। नालदेहरा यही है भाई साहब, और यहाँ आने के लिए सही रास्ता? बाकी मेन रास्ता पैदल का यही है। अच्छा यही है पैदल का, ठीक। घोड़े वाले पीछे से घुमा के आते हैं यहीं को। अच्छा, वो उधर से घुमा के नाग देवता का नीचे मंदिर है, वो दिखो सामने दिख रहा है। वहाँ जाते, वहाँ से फिर सीधा रोड पे, रोड से आपकी गाड़ी। अच्छा, तो दोस्तों ये नालदेहरा है और ये नालदेहरा का जंगल। अभी ग्राउंड की साइड में जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजों के टाइम का जो है वो गोल्फ कोर्स ग्राउंड है, मैदान। और अभी हम एक हाइट के ऊपर हैं जहाँ पर खूब सारा नीचे तक आप देखेंगे तो कितनी गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई नजर आ रही है। ये सारे के सारे वृक्ष जो है देवदार के वृक्ष हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। नालदेहरा जो शब्द है वो नाग और डेरा 2 शब्दों को मिला करके बना है, यानी कि यहाँ पर जो नाग देवता का मंदिर है जहाँ हम लोग दर्शन करेंगे। और यहाँ पर एक सिप्पी मेले का आयोजन भी किया जाता है नालदेहरा के अंदर। शायद अभी पता नहीं, पूछेंगे, शायद कोरोना की वजह से नहीं हो पाया होगा। अंग्रेज लोग जो है यहाँ पर शुरू से ही, अभी इंटरनेशनल गोल्फ के मैच भी होते हैं, इंटरनेशनल गोल्फ के मैच भी यहाँ पर होते हैं। जो सुंदर ग्राउंड है उसमें। आइसक्रीम खाने के बाद में दोस्तों हम लोग अब ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं और जंगल बहुत खूबसूरत है दोस्तों। करीब शिमला से ये 23-25 किलोमीटर की दूरी पर है जो नालदेहरा है। यहाँ पर दोस्तों ये पगडंडियाँ बनी हुई है इस तरह से खूब सारी। अब हम लोग आ गए हैं नाग देवता के मंदिर। नालदेहरा नाग देवता के नाम से ही ये स्थान पड़ा हुआ है। और ये इतिहास भी देखिए, मऊ नाग देवता। इसी वीडियो को रोक करके आप इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस तरह से मैं दिखा दूं आपको। महू नाग देवता को दानवीर कर्ण का ही अवतार माना जाता है। यहाँ पहाड़ों में अनेकों नाग देवता के ही मंदिर है। इस मंदिर में हम लोग आए दर्शन करने के लिए, दर्शन भी किए। मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति हमें यहाँ पर नजर नहीं आया, पुजारी जी भी नहीं थे, और मंदिर का कहीं दरवाजा भी हमें नहीं दिखाई दिया। कुछ खिड़कियां थी, वहीं से हम लोग दर्शन करके आगे। शायद ये कोरोना की वजह से इस तरह का हो सकता है, यहाँ पर कोरोना की वजह से इस तरह से बंद था। तो फिर हम लोग दर्शन करके वापस मैदान की तरफ आए। कृपया मंदिर से आगे गोल्फ कोर्स में प्रवेश ना करें, गोल्फ की गेंद घातक हो सकती है। ये गोल्फ ग्राउंड है, इसमें तो प्रवेश वर्जित है। इसके चारों ओर घूम करके जा सकते हैं। ये दोस्तों गोल्फ ग्राउंड है और यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्फ के मैच होते हैं। और इसके अंदर अभी जाना पर्यटकों के लिए अलाउ नहीं है। लोगों ने यहीं से इसे देखा है, ये मंदिर वगैरह। और जो यहाँ पर विजिट करने का ट्रैक है वो इसके चारों ओर एक बना हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पर दोस्तों घुड़सवारी भी होती है। वैसे तो आप जब नीचे रोड की साइड में होंगे वहीं से कोई भी घोड़ा किराए पर लेके आ सकते हैं। 500 रुपये घोड़े का चार्ज है। अदरवाइज यहाँ आने के बाद में भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक राउंड घोड़े से लगाएं, क्योंकि जो गोल्फ कोर्स ग्राउंड है उसके अंदर तो पर्यटकों को जाने नहीं देते, तो आगे तक घूम के जाते हैं। उससे आगे का रास्ता है वो सिर्फ घोड़ों वाला ही है। आगे अगर किसी को जाना हो तो सबसे ब्यूटीफुल जगह है गोल्फ कोर्स ग्राउंड, उसके अंदर पर्यटकों को जाने नहीं देते। 2 नंबर चीज जो यहाँ पर है बेस्ट, वो जिसके अंदर हम लोग खड़े हैं इस तरह का, ये जंगल, ये खूबसूरत है यहाँ का।
और इसके घोड़े पर बैठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, डर लगता है। चलो भाई घोड़े, बाय। लाइव चल रहा है फेसबुक। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक और घोड़े से टूर निकालेंगे और वो वापस ले ले। चलो अरे जाना हमको भी। ना ना नहीं, जैसे ये बहुत दुखी हो रहा है तो जैसे। अच्छा, कितना कुंटल तक बाहर सहन कर सकता है? 150। फिर तो 40 किलो कम ही है अभी, हम दोनों तो 110 में अटक जाएंगे। चल मेरे घोड़े। दोस्तों यहाँ पर घोड़े का जो चार्ज है 500 रुपये का एक राइड का, और जो गोल्फ ग्राउंड है उसके चारों ओर आप चक्कर लगा के आ सकते हैं। हाँ साहब, और क्या क्या आप दिखाते हैं वैसे? यहाँ पे माचिस फिल्म का शूटिंग हुआ था। माचिस फिल्म आप? वो वाला ना माचिस का। अच्छा, बर्फों के टाइम पे। कब, किसके टाइम में? बर्फों के टाइम में। बर्फो? बर्फ पड़ती है ना। अच्छा, बर्फ के टाइम में उस फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये बर्फ के टाइम में और ज्यादा सुंदर हो जाता है क्या? और उस टाइम भी घोड़े चलते हैं? हाँ चलते हैं उस टाइम पे। घोड़े चल 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 मेरे घोड़े चल 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 मेरे घोड़े चल 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 मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े चल 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 मेरे घोड़े चल 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 मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े चल 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 मेरे घोड़े चल चल चल। इसका जोड़ीदार कहाँ है? आप कह रहे थे वो तो भूल गया पीछे। है ही नहीं, अभी ध्यान दिया मैंने तो। अरे वो रास्ते नहीं खुल गया। भटक तो नहीं जाएगा रास्ता? नहीं नहीं, वो वहीं खड़ा हो गया ना। अभी नहीं चल रहा था वो। वापस ला रहे हो क्या आप उसको? वापस वो घोड़ा लाने के लिए गए, एक घोड़ा खुल गया था, इसके बांधा हुआ था, वो पीछे रह गया। तब तक बेचारे ये चर लेता है। राम खाले चले चलो। चलेगा। एक मिनट रुको। हाँ भागी, चल। चलो चलो, हाँ पीछे चलो चलो। बाकी वो डिस्ट्रिक्ट शिमला का हाईएस्ट पीक है, वहाँ से ना कौन सा आगे है क्या? ऊपर पहाड़ी दिखती है टॉप पे ना। हाईएस्ट है। भीमा 11,500 फुट की ऊंचाई पर है वो। अच्छा टॉप में मंदिर है, उसके ऊपर ना शीतला माता का बना हुआ है। अच्छा, जी। घोड़े को कैसे बोलते हैं? ऐसे चल खींच लो उसको, नीचे को खींच। पिता ही होगी नहीं तो। चलो चलो चलो। बेचारी है, भूख लगी है बेचारी बेचारी। हाँ तो बस बाहर मना कर। हमें टेम्पल है शिरोमणि नाथ महाराज जी तो का। यहाँ पर मैच होते हैं क्या इंटरनेशनल? पर्यटकों को क्यों नहीं जाने देते अंदर? इसमें सर ऐसा ना गोल्फ मेंबर ही जाता है ओनली। अच्छा, खिलाड़ी ही जाता है जी जी। इस गोल्फ कोर्स में। बैंक में दीवाना फिल्म का शूटिंग हुआ था, शाहरुख खान ने जो बात है दीवानगी देखी में। ये गोल्फ कोर्स का ही एरिया है सारा। जी। खान दो बेचारी, खाना खान दो खाना खाने। बेचारी भूख लग गया नहीं, कितनी बारी समझाऊं। एक बार इंतजार कर लो घोड़ा की। अच्छा, हाँ। वो कहीं नहीं जाएगा अब जी। नहीं, खुद चलता है भैया।
लग रहा है इस रास्ते से। नहीं नहीं, ट्रेंड है वो, आप चिंता नहीं करो। आपका वैसे नाम क्या है भैया? अरुण। और आपके घोड़े का क्या नाम है? लवली एंड मोती। लवली और मोती। अच्छा, कितने किलोमीटर लगभग हो जाएंगे? 1-2? ये है 4-4.5 किलोमीटर अप डाउन। 4-4.5 किलोमीटर अप डाउन। ऊपर चढ़ता है तो आगे होना पड़ता है, नहीं? ठीक। बाय बाय, हम जा रहे हैं। ये कौन सा मंदिर आ गया अभी? भीमा काली। भीमा काली मंदिर आ गया। हाँ जी, ये टॉप पॉइंट है आपका। अच्छा, अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं सबसे जो टॉप पॉइंट है यहाँ का, क्या नाम है? नालदेहरा का सबसे टॉप पॉइंट ये है। सबसे। और ये भीमा काली का मंदिर है। ये कब से बना हुआ है? ये काफी टाइम से बना हुआ है। काफी टाइम से बना हुआ है क्या? अच्छा। और 3-4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर का ये आपका रूट है। हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि 2-5 मिनट रुक जाते हैं, हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, घोड़े कुछ खा पी लेंगे। ये ज्यादा जरूरी नहीं। ये ठनार ठीर, ये क्या है? नाम है यहाँ का, माता जी का या जगह का? जगह का। क्या नाम है? ठनार ठीर है क्या, या ठनार टीर है? हाँ जी, ठनार टीर। जय माता। गणेश भगवान, ये बेटा ये गणेश के माता पिता है, शिव जी और पार्वती जी। इससे मैं देखा मोबाइल में यहाँ तोड़ गई सा, यहाँ के देखा क्या मतलब वो है। अच्छा, शिव जी के पार्वती है। हाँ पार्वती, जानती है पार्वती को? हाँ अच्छा, ये गणेश भगवान की और पार्वती की स्टोरी देखती है मोबाइल में। देखी बेटा? हाँ, देखी, कल देखी थी। अच्छा, पार्वती ने बनाया था क्या गणेश? नहीं, पार्वती ने बनाया, फिर शिव जी? पहले ऐसे बच्चा बनाया था, फिर ऐसे खेला था, फिर ऐसे पार्वती मौसी लाठी दे गए, उड़ गई माँ, नहाने गई, फिर यहाँ शिव शंकर आई, मैं जाऊंगा अंदर, फिर यहाँ बच्ची के नहीं, फिर नींद घुसा गई, फिर यहाँ मार दी, फिर यहाँ त्रिशूल मार दी और मर गई, और पार्वती मरसी गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई। गुस्सा हो गई, फिर यहाँ बर्बाद कर दी बादल ने, फिर शिव जी एक हाथी राजा को मुंडो के बहन भाई, फिर यहाँ लगे, फिर यहाँ जल दी, फिर गैस बढ़ गई सी। अच्छा, हाथी राजा से फिर गणेश भगवान बन गए। अभी हाथ जोड़ के दर्शन करो बेटा।